हेलो फ्रेंड्स, आई पूजा वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम कुछ वर्ब के बेसिक्स क्लियर करेंगे जिससे कि आप इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उसका क्या रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में। आपको इजीली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि वर्ब होता क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में। जब भी हम कोई इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ की नीड होती है। वेरी फर्स्ट इज़ सब्जेक्ट, सेकंड वन इज़ वर्ब एंड थर्ड वन इज़ ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिलाकर ही एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। इन तीनों के बिना सेंटेंस की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये होते क्या हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पर जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे सेंटेंस में वर्ब का क्या रोल होता है। तो वर्ब हमारी क्या हुई, प्ले। इसके बिना एक सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ये बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। तो अब हम वर्ब की बेसिक्स को क्लियर करते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्ब क्या होता है? ये एक डूइंग या फिर स्टेट वर्ड होता है जो हमें किसी कार्य का होना दर्शाता है या फिर हमें किसी की अवस्था बताता है सेंटेंस के अंदर। तो ये हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा है लिंकिंग वर्ब, चौथा है ट्रांसिटिव वर्ब एंड द फिफ्थ वन इज इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के अंदर डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं अपना कि ये क्या होता है। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है मेन वर्ब के साथ मिलके। बिना मेन वर्ब के ये काम नहीं कर सकता और ये मेन वर्ब से पहले आता है और ये सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बिना भी सेंटेंस बन जाता है, इसकी इतनी नीड नहीं होती है। तो ये हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाना। अब हम मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। मेन वर्ब क्या होता है? ये हमें मेन एक्शन या फिर स्टेट बताता है, मतलब कार्य बताता है कि क्या काम हो रहा है और क्या अवस्था है, मेन चीज़ बताता है हमें। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है सेंटेंस में, इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब में एक एग्ज़ाम्पल लिखा, ही इज़ प्लेइंग। इसमें जो प्लेइंग है वो तो मेन वर्ब हो गया और उससे पहले इज़ आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हमें पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। सेकंड एग्जांपल क्या है, ही वर्क्स। इसमें हमारा वर्क्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन इससे पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा। तो हमारा जो वर्क्स हो गया वो हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है और इसमें मैंने जो हमारा सेंटेंस की फॉर्मेशन करी है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के करी है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब के बिना भी सेंटेंस की फॉर्मेशन हो गई, ये सेकंड एग्जांपल बता रहा है। अब हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई टीच। इसमें हमारा टीच हो गया वर्ब, लेकिन इससे पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही हमारा मेन वर्ब है। और सेकंड एग्जांपल क्या है, आई एम टीचिंग। इसमें हमारा टीचिंग हमारा वर्ब हो गया और इससे पहले वह एम आया है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग हमारा मेन वर्ब हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि एक मेन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में, क्योंकि उसके बिना हमें सेंटेंस का पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है
और हेल्पिंग वर्ब आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती क्या है? अगर उसकी ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को बनाने में, उसके बिना भी काम चल जाएगा, तो हम क्यों लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चलता है कि फॉर्म जो है हमारी सेंटेंस में, हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट फॉर्म का है, वो पास्ट फॉर्म का है, या फिर वो फ्यूचर फॉर्म का है। उससे हमें ये पता चल जाता है। और हमें जब नीड होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाते हैं, और नहीं नीड है तो नहीं लगाएंगे। आगे हमारा आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे क्या होते हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, आई एम प्लेइंग। इसमें प्लेइंग तो हो गया हमारा मेन वर्ब, क्योंकि ये वर्ब होती है, और इसको हेल्प कौन कर रहा है, एम, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन सेकेंड एग्जांपल में हम देखते हैं, आई एम अ प्लेयर। इसमें हमारी वर्ब प्लेयर तो नहीं है, और कुछ आया नहीं है, और एम हमारा वर्ब होती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो आप देखो, जो प्लेयर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और उससे पहले हमारा ए लगा है। ए लगा है जो हमारा आर्टिकल होता है, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। तो प्लेयर हमारा नाउन हो गया, ए हमारा आर्टिकल है, और उससे पहले जो वर्ब आ रही है वो आ रही है एम, और कोई वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे जो एम है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस था, एग्जाम्पल था, उसमें एम हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, क्योंकि उसमें उसके साथ मेन वर्ब लगी हुई थी। और यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में एम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा। तो हमारी तीन जो फॉर्म होती है, डू, बी और हैव, ये हमें याद करनी पड़ेगी, जो कि दोनों का काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने तो एग्जाम्पल में एम यूज़ करा है, और यहाँ पर तो डू बी हैव है, यहाँ पे तो एम यूज़ नहीं हो रहा, तो एम कहाँ से आया? तो अब हम वो बताते हैं आपको। जो हमारा बी होता है वो हमारा बेस फॉर्म होता है, और जो हमारा इज़ एम आर होता है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, वोज जो होता है हमारा सेकंड फॉर्म होता है, और वर्ड जो होता है हमारा थर्ड फॉर्म होता है। अभी मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। हमने अभी तक तीन फॉर्म जो हैं वर्ब की वो पढ़ी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो हमारी इज़ एम आर है वो तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, लेकिन उसकी बेस फॉर्म क्या है? उसकी बेस फॉर्म है बी। बेस फॉर्म बी। अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म बी की क्या होती है? ये तो बी तो बेस फॉर्म हो गई, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और इससे हमारी फर्स्ट फॉर्म बनती है इज़ एम आर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है was, and the third form is were। तो जो हमने एग्जाम्पल में फॉर्म यूज़ करी है एम, वो हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज़ एस एम आर, और हमने आर को एम को यूज़ करा है बी की जो फर्स्ट फॉर्म है।
आगे देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही आएंगे, अदरवाइज़ इनका कोई यूज्ड ही नहीं है। और ये हमेशा बेस फॉर्म लेकर चलते हैं अपने साथ। कोई भी फॉर्म आएगी तो वो कौन सी आएगी? बेस फॉर्म आएगी। जैसे कि इस एम आर की कौन सी बेस फॉर्म थी? बी। अभी हमने पढ़ा कि जो बी है वो बेस फॉर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल्स में कि कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। इज एम आर वॉज वर नहीं आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी बेस फॉर्म है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं, कौन से होते हैं। तो मे, माइट, कैन, कुल्ड, शुल्ड, मस्ट, ought टू, विल, शैल, वुल, ये हमारे मॉडल्स होते हैं। और इनके हम आगे यूज करेंगे कि इनके कैसे यूजेस होते हैं। अभी हम कुछ बेसिक्स से क्लियर कर रहे हैं, तो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि नीड, डेयर और यूज़ टू, ये हमारे कुछ पार्शियल मॉडल्स होते हैं जो हमारे मॉडल्स के साथ हमारा मेन वर्ब या एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो जो नीड और डेयर होता है, नीड और डेयर, ये जो होता है ये मॉडल्स का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। लेकिन जो यूज टू होता है ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है और मॉडल्स का काम करता है। तो हमें ये तीन याद करने पड़ेंगे कि ये जो तीन होते हैं ये दो काम करते हैं। ये मॉडल्स का भी काम करते हैं, मेन वर्ब और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो नीड और डेयर मेन वर्ब और यूज टू एडजेक्टिव, और ये तीनों मॉडल्स का भी काम करते हैं। आगे आता है हमारा एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब क्या होता है? जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चले। अब ये टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? जो आंसर दे दे क्या या किसको का। मतलब कि इसमें एक ऑब्जेक्ट का आना बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे कि एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, आई सॉ हिम। इसमें क्या है? आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ आई सॉ, तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मैंने देखा, ये तो पता ही नहीं क्या देखा। लेकिन जब मैंने ये कह दिया आई सॉ हिम, तो मुझे आंसर मिल गया हिम, मैंने उसको देखा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट है इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आई लाफ। आई लाफ क्या है? आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और लाफ हमारा वर्ब हो गया। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, मैं हंसी। दूसरा, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है और फ्लाई वर्ब हो गया, तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, बर्ड्स फ्लाई उड़ते हैं। तीसरा हो गया आई स्लेप्ट, मैं सोती हूँ, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है बिना ऑब्जेक्ट के। तो ये टू डिफरेंस थे इनके बीच। नेक्स्ट इज वर्ब की टू फॉर्म्स होती हैं, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन सी होएगी? जो सिर्फ हमारी स्टेट को डिनोट करती है, मतलब एक अवस्था को डिनोट करती है। और डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है? जो सिर्फ एक एक्शन को डिनोट करती है। तो हम अब स्टेटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आई वॉज इल। इसका मतलब क्या है? मैं बीमार थी। आई हैव अ कार, और यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कार है। तो देखते हैं कि आई वॉज इल, ये मेरी क्या बता रही है? एक अवस्था बता रही है कि मैं बीमार थी। और दूसरा, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो ये मेरे पास एक पोजीशन बता रही है कि मेरे पास कुछ है। अब इन चीज़ों को जो है कोई देख नहीं सकता, ये तो जस्ट एक फील करने वाली बातें हैं, मैं शो तो नहीं कर सकती ये वाली चीज़ें। जैसे कि आई नो यू, ये एक फीलिंग है, कोई इसको चीज़ को शो नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक फील करी वाले करने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं कर सकते।
क्योंकि ये हम कोई देख नहीं सकता, ये सिर्फ फील करी जा सकती हैं। ये एक पोजीशन होता है या फिर आउन होता है कि आपकी क्या अवस्था है, आपकी क्या स्टेट है। और दूसरा है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब क्या होती है? इसमें हम किसी को दिखा सकते हैं, ये देखी जा सकती हैं, इसलिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई हैव लंच एट 2 PM। इसमें क्या है कि मैं 2 बजे अपना लंच लूँगी, और मैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई एम हैविंग लंच एट 2 PM। मैं किसी को दिखा सकती हूँ कि हाँ मैं लंच करूँगी उस टाइम पे, ये देखी जा सकती हैं। तो इनमें ये 2 डिफरेंसेस हैं। आगे देख लेते हैं कि जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है वो लिंक भी करती है किसको? सब्जेक्ट को नाउन और एडजेक्टिव से। और जो हमारी डायनेमिक वर्ब है वो 2 टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट होती है। इसमें एक ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। तो जैसे कि एग्जांपल है, आई कंप्लीटेड द वर्क। अगर मैं ऐसे बोलूँ आई कंप्लीटेड द, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। आई कंप्लीटेड द, मैंने कंप्लीट करा, लेकिन क्या कंप्लीट करा ये तो पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने व्हाट और क्या का आंसर दे दिया, तो मुझे पता चल गया कि मैंने अपना काम कंप्लीट करा। वर्क से सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बन गया। और दूसरा है ही किल्ड द इंसेक्ट। इसमें क्या है, किसने किसको किल करा? इंसेक्ट को किल करा। तो इस सेंटेंस का मीनिंग बन गया ही किल्ड द इंसेक्ट, उसने इंसेक्ट को किल करा। तो इससे एक मीनिंग निकल गया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या था, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई। सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट और वर्ब से ही सेंटेंस की हमारा मीनिंगफुल मीनिंग निकल आता है। तो इसमें मैं आईएनजी का भी यूज़ कर सकती हूँ। बर्ड्स फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हो सकता है। और दूसरा जैसे बेबीज़ क्राई, और मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ बेबीज़ क्राइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज हो जाएगी इसमें भी, क्योंकि इसमें हम दिखा सकते हैं, फ्लाई करते हुए दिखा सकते हैं और क्राइंग करते हुए दिखा जा सकता है बेबी को। लेकिन जो ट्रांसिटिव वर्ब के एग्जांपल थे ये दो, इसमें ही कंप्लीटेड द वर्ब, उसका कंप्लीटेड जो उसने काम करा है, कंप्लीट करा है काम, वो देखा नहीं जा सकता वो। और दूसरा है ही किल्ड द इंसेक्ट, उसने इंसेक्ट को मारा था, ये भी नहीं देखा जा सकता, जस्ट एक आप फील कर सकते हो कि हाँ मारा था। सो इनके बीच ये 2 डिफरेंस थे जो क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे चलते हैं। आगे है हमारी वर्ब्स की फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब और इनफाइनाइट या फिर नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो हम समझते हैं कि क्या होती है। फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जो किसी पर्सन, टेंस या फिर किसी नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, आई लव वॉचिंग मूवीज़। जब मैंने इस सेंटेंस को देखा, आई लव वॉचिंग मूवीज़, आई हमेशा हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है और इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो भी प्लूरल आएगी, तो हमने लव लगाया। सेकंड जो है ही लव्स, ही हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसमें मैंने जो वर्ब की फॉर्म लगाई है वो भी सिंगुलर लगाई है, एस और ई एस वाली। और थर्ड है, जब मैंने सेंटेंस को पास्ट में दिखाया तो मैंने लगाया शी लव्ड, तो इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, लव्ड लग गया, ईडी फॉर्म लग गई। तो हमने देखा आई के साथ लव आया, ही के साथ लव्स आया और शी के साथ लव्ड आया। मैंने टेंस, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग जो लव की फॉर्म थी वो चेंज कर दी। और इसमें हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि लव, लव्स और लव्ड,
वांट, वांट्स और वांटेड एक्सेट्रा। इस तरह से हम जो हमारा आगे का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, ये हमने बताया है। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है कि ये सेम रहता है, जैसे कि वॉचिंग मूवीज़ सेम रहा, जब हमने इसको इसके साथ ऐड करा तो वॉचिंग मूवीज़ ही रहा। और वॉचिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये होता है जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जब हम नाउन में प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। और इधर देखते हैं आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, इसमें टू हेल्प हिम रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। शी वॉन्ट टू हेल्प हिम वही रहा, और आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम, इसमें जो लास्ट वाला ये टू हेल्प हिम है वो सेम रहा, जैसे कि उसमें वॉचिंग मूवीज़ रहा, कोई चेंज नहीं आया। और जब हम टू प्लस वी वन का यूज करते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वी वन। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझना काफ़ी है। तो आगे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती थी। और जब मैंने लिखा ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे हम वॉन्ट, वॉन्टेड और वॉन्ट्स देखेंगे। जैसे आई है वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम वर्ब जो है वॉन्ट, वो प्लूरल फॉर्म की यूज़ करेंगे जो कि वॉन्ट आएगी। दूसरा है आई वॉन्टेड टू स्टडी, यहाँ पे मैं पास्ट फॉर्म दिखा रही हूँ, और पास्ट फॉर्म वांटेड होती है, वांट की ईडी वाली, तो वांटेड आई। अब तीसरा सेंटेंस है ही वांट्स टू स्टडी, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आई वो एस और ई एस वाली आई, इसलिए वांट्स लगा है। तो ये जो वांट, वांटेड और वांट्स होता है ये हमारा होता है फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो इसके आगे लगा है टू स्टडी, टू स्टडीज, टू स्टडी, ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारी वर्ब की फॉर्म थी वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, आई और ही के अकॉर्डिंग, और हमारा जो टेंस था उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। लेकिन जो हमारा टू स्टडीज़, टू स्टडी, टू स्टडी था ये सेम रहा, और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। आगे देखते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं, जो हमेशा सेम रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी, ये कभी भी चेंज नहीं होती, और ये हमेशा ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब लेती हैं अपने पीछे, इनके पीछे ईडी लग जाता है बस। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं कौन कौन सी वो फॉर्म हैं, उनके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, वॉक्ड, 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 टॉक्ड, 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 पेंटेड, 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 तीनों फॉर्म सेम है। और सेकंड है हमारे पास इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब जो होती है वो जो है चेंज होती रहती हैं, और इसके थ्री टाइप्स हैं फर्दर डिवाइडेड। जैसे कि पहला है ऑल दीज फॉर्म आर सेम, जैसे कि कुछ फॉर्म्स जो रहेंगी हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हमेशा सेम रहेंगी, वो कौन है, जैसे कि पुट, 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 ये तीनों ही इसकी फॉर्म सेम है। सेकंड हम देखते हैं हमारे पास एक फॉर्म तो अलग रहेगी लेकिन दो फॉर्म जो हैं वो सेम रहेंगी, इस तरह की भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है सिट, सेट, सेट। और थर्ड फॉर्म जो टाइप है हमारे पास वो है कि हमारी तीनों ही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट रहती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि गो, वेंट और गोन, इसमें हमने देखा कि तीनों ही फॉर्म हमारी डिफरेंट है। तो ये मैंने आपको वर्ब के कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपको क्लियर करा दिए हैं। अब आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि जो मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं कि रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो इस तरह से आपको एक बार तो याद करनी पड़ेंगी या फिर एक बार पढ़ लेना पड़ेगा, अगर आपको इनको अच्छे से यूज़ करना है तो सेंटेंस में। तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।